हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 18 व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यावसायिक नीतिशास्त्र। ठीक है, देखो चैप्टर के नाम से पता चल रहा है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व। तो देखो सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब कि जो व्यवसाय है, व्यवसाय जो चलाते हैं लोग, उनका समाज के प्रति क्या योगदान बनता है कि मतलब उन्हें समाज के प्रति क्या करना चाहिए। ठीक है, और व्यावसायिक नीतिशास्त्र मतलब इसको ये थोड़ा नया है तो हम इसको पढ़ेंगे। वैसे नीतिशास्त्र का मतलब ऐसे होता है, नीतिशास्त्र यानी इथिक्स। इथिक्स यानी जो आदर्श, जो नियम होते हैं जो हमें मानने चाहिए। यानी जैसे एक अच्छा इंसान कौन कहलाता है? जो ईमानदार हो, दूसरों की मदद करे, जो दयालु हो और जो अच्छे से रहे। वैसे ही व्यावसायिक नीतिशास्त्र का मतलब होता है कि व्यवसाय में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो व्यवसायिक लोगों को मानने चाहिए, तभी वो व्यावसायिक नीतिशास्त्र कहलाता है। ठीक है, यानी कुछ नियम होते हैं, उसे नीतिशास्त्र कहा गया है। और सामाजिक उत्तरदायित्व देखो मतलब आज से कुछ 50-60 साल पहले क्या था कि एक अच्छा बिज़नेस उसे ही माना जाता था जिसमें बहुत ज़्यादा लाभ कमाया हो। लेकिन आजकल क्या होता है कि एक अच्छा बिज़नेस सिर्फ़ उसी को कहते हैं जो लाभ कमाने के साथ-साथ समाज में भी योगदान देता हो, समाज की भलाई के लिए काम करता हो, है ना? और कुछ मान लो जैसे वो ज़्यादा लाभ कमाता है तो कुछ फ्री संस्थाएँ खोलता हो या कुछ हॉस्पिटल में अपने अस्पतालों में कुछ दान वग़ैरह करता हो, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में दान करता हो, या फिर मान लो फ्री में कुछ सेवाएँ उपलब्ध कराता हो, या फिर कर्मचारियों को जो उनके अंदर काम कर रहे हैं उस बिज़नेस में, उन कर्मचारियों के लिए कुछ कर रहा है, या फिर जो ग्राहक हैं उनके लिए मान लो जो माल है, जो बाकी मान लो कुछ कुछ ऐसे बिज़नेस हैं जो महँगा बेच रहे हैं, लेकिन मान लो कुछ बिज़नेस है सस्ता बेच रहे हैं, यानी सेवाएँ कर रहे हैं, सस्ती दरों पे अच्छा अच्छा माल कम प्राइस पे बेच रहे हैं। तो मतलब कि जो व्यवसाय है उसका समाज में क्या उत्तरदायित्व बनता है? तो मतलब आज का बिज़नेस है जो लाभ कमाने के साथ-साथ अगर वो समाज में भी योगदान दे रहा है, समाज की भलाई के लिए काम कर रहा है, तभी कहते हैं कि ये बिज़नेस एक अच्छा बिज़नेस है। ठीक है? तो देखो व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब इसका अभिप्राय व्यवसाय के समाज के विभिन्न अंगों के प्रति कर्तव्य से है। मतलब जो समाज में जितने भी लोग रहते हैं, जितनी तरह के लोग रहते हैं, सबके प्रति कर्तव्य से मतलब सबके लिए भलाई का काम करना, अच्छा काम करना, समाज के प्रति अच्छे से रहना, समाज में योगदान देना। ठीक है? सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क। तो सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है, समझ आ गया ना आपको? समाज के पक्ष में तर्क मतलब होता है कि क्यों समाज में उत्तरदायित्व, यानी जो व्यावसायिक लोग हैं उन्हें समाज में उत्तरदायित्व देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है व्यवसाय समाज का एक अंग है। यानी व्यवसाय को सामाजिक उत्तरदायित्व क्यों देना करना चाहिए? क्योंकि व्यवसाय है जो वो समाज का ही एक अंग है। ठीक है, तो क्योंकि व्यावसायिक संस्थाओं का निर्माण समाज में ही होता है, इसलिए सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति इनका सकारात्मक रुख होना चाहिए। इन्हें समाज की भलाई में पूरा योगदान देना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो व्यावसायिक लोग हैं, व्यावसायिक संस्थाएँ हैं, जो कंपनियाँ हैं, जो फर्में हैं, उनका सबका निर्माण, यानी वो सब बनी कहाँ पर है? अपने समाज में ही तो बनी है ना? कि मतलब जो अपना जो लाभ कमाते हैं, समाज के थ्रू ही तो कमाते हैं। समाज के जो लोग हैं, जो जनता है, वो खरीदती है तभी तो इन्हें लाभ मिलता है। ठीक है? तो इसलिए सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति इनका सकारात्मक रुख होना चाहिए। का मतलब क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए इन लोगों को, दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएँ, महँगा बेचें, ऐसा नहीं। बल्कि ये सोचना चाहिए कि अच्छे से अच्छा लाभ कमाएँ, लेकिन लोगों की भलाई करने के साथ-साथ। ठीक है? इन्हें समाज की भलाई में पूरा योगदान देना चाहिए। ठीक है? कि मतलब समाज की भलाई किस चीज़ में है, उन सब में इन्हें योगदान देना चाहिए। अब सरकारी नियमों से बचाव। देखो यदि व्यवसाय द्वारा सामाजिक दायित्वों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता तो व्यावसायिक पद्धति में सरकार को अधिक हस्तक्षेप करना पड़ता है। व्यवसाय को अधिक सरकारी हस्तक्षेप से बचने के लिए सामाजिक हित के कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आजकल अगर कोई बिज़नेस चला रहा है, कोई बिज़नेस है, कोई कंपनी है, कोई फ़र्म है, अगर वो लाभ कमा रही है, लेकिन वो समाज में कोई योगदान नहीं दे रही, कुछ भी नहीं कर रही है, महँगा सामान बेच रही है और ग्राहकों की कोई मदद नहीं कर रही, कोई सेवाएँ नहीं दे रही, कर्मचारियों को भी, तो उसमें क्या होता है कि जो सरकार है वो अपना हस्तक्षेप दिखाती है, नहीं इंटरफेयर करती है, इंटरेस्ट दिखाती है, बार-बार उनसे पूछताछ करना, बार-बार कंपनी में आना, यानी तो जो हस्तक्षेप करती है हर सरकार, उस सरकारी हस्तक्षेप से बचने के लिए भी व्यवसाय को समाज में योगदान देना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला, सरकारी नियमों से बचाव, यानी कि जो बिज़नेस हैं वो अगर समाज में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट नियम बनाए हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा सरकार अपना हस्तक्षेप भी दिखाती है, बार-बार कंपनियों में आना, बार-बार देखना कि मतलब एक होता है ना कि आपको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो तो थोड़ा होता है दबाव, तो वैसे ही इन लोगों को दबाव पड़ने लगता है। तो उसी हस्तक्षेप से बचने के लिए सामाजिक हित के कार्यों में प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी
लाभ कमाने के साथ साथ इन्हें सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। एक तो ये है कि इनकी इमेज अच्छी बनेगी, पहचान अच्छी बनेगी, और दूसरा ये है कि ये सरकारी नियमों से बच सकेंगे। ठीक है। अब है दीर्घकाल में व्यवसाय का हित। व्यवसाय द्वारा आज निष्पादित किए गए सामाजिक दायित्व भविष्य में संस्था की सफलता को सुनिश्चित करते हैं। मतलब ये है कि अगर ये आज सामाजिक उत्तरदायित्व निभाएंगे, यानी समाज में अपना योगदान देंगे, सबकी भलाई का काम करेंगे, तो आगे इनका जो बिजनेस है वो लंबा चलेगा। यानी दीर्घकाल मतलब लंबा चलेगा, क्योंकि लोग उन्हें पसंद करने लगेंगे, उनके माल को पसंद करेंगे, एक अच्छा बिजनेस समझेंगे, तो मतलब उनका बिजनेस लंबा चलेगा। ठीक है। तो यानी भविष्य में संस्था की सफलता को सुनिश्चित करते हैं। नहीं, भविष्य में जो उनकी संस्था है वो और अच्छी सफल होगी, वो और अच्छी ग्रोथ करेगी। ठीक है, अगर वो समाज में योगदान देंगे। तो ये समझ आ गया ना कि अगर वो सामाजिक उत्तरदायित्व में योगदान देंगे तो क्या होगा। हमने इनके पक्ष में तर्क पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे विरोध में तर्क, ये क्यों नहीं देना चाहिए। कि मान लो कुछ बिजनेस है वो देते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस नहीं देते हैं, वो क्यों नहीं देते हैं, मतलब उनका क्या वो होता है कि क्यों नहीं देते वो। ठीक है। तो मतलब वो था कि हमने क्यों देना चाहिए, वो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे क्यों नहीं देना चाहिए। ठीक है। व्यवसाय के उद्देश्य के विरुद्ध। व्यवसाय का उद्देश्य अपने साधनों के उपयोग द्वारा लाभ की अधिकतम करना होता है। मतलब ये है कि व्यवसाय का मेन उद्देश्य क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। तो अगर वो समाज में योगदान देंगे तो उनके वो लाभ के जो उद्देश्य है लाभ कमाना, उसके विरुद्ध हो जाएगा, है ना। कि मतलब जहाँ वो 1 करोड़ मतलब 100 रुपये कमा रहे हैं, वहाँ हो सकता है वो 80-70 रुपये कमाएंगे, क्योंकि वो समाज में भी योगदान दे रहे हैं। तो वैसे ही इसलिए बोला है उद्देश्य के विरुद्ध, तो उनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ठीक है। तो मतलब जो अपना सामान यूज़ कर रहे हैं, जो साधनों को यूज़ कर रहे हैं लाभ कमाने के लिए, वो कम हो जाएगा, अधिक नहीं हो पाएगा। व्यवसाय का उद्देश्य अपने साधनों के उपयोग द्वारा लाभ को अधिकतम करना होता है। क्योंकि जो व्यवसाय होता है उनका उद्देश्य होता है कि सामान जो भी साधन यूज़ कर रहे हैं, जो भी मशीन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल करके अधिक से अधिक लाभ कमाएँ। लेकिन अगर वो समाज में योगदान देंगे तो अधिक से अधिक लाभ नहीं कमा पाएंगे। इसलिए बोला है व्यवसाय के उद्देश्य के विरुद्ध होता है, इसलिए वो नहीं देते। दूसरा है कार्यप्रणाली में अकुशलता। यदि व्यवसाय के स्वामी स्वयं के हित का विचार छोड़कर सामाजिक दायित्व की बात सोचने लगें तो पूरी कार्यप्रणाली अकुशल हो जाएगी। या जब उन्हें इस बात का अभाव होगा कि पूरा लाभ उन्हें नहीं मिलेगा तो व्यवसाय में उनकी रुचि कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो कार्यप्रणाली मतलब जी उस बिज़नेस में जितने भी लोग लगे हुए हैं, जितने कर्मचारी हैं, जितने मैनेजर हैं, जितने सुपरवाइज़र हैं, मतलब जो भी लगे हुए हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्यप्रणाली में हैं, उस ग्रुप में हैं जितने भी लोग, वो उन्हें जब ये लगेगा कि जो लाभ हो रहा है इस कंपनी में वो समाज के हित में भी जाएगा आधा लाभ। तो एक तो वो है कि ये सोचकर वो सोचेंगे कि क्या करना है, हमें तो फिर भी इतना ही पैसा मिलेगा, इतना ही प्रॉफ़िट मिलेगा, आधा प्रॉफ़िट तो वैसे भी जनता में जाना है। तो वो काम में ज़्यादा रुचि नहीं लेंगे, ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे काम में। और दूसरा क्या होगा, स्वयं के हित का विचार छोड़कर सामान्यता की बात सोचने लगें तो पूरी कार्यप्रणाली अकुशल हो जाएगी। मतलब कि जो मालिक हैं उस बिज़नेस के, उस कंपनी के जो मालिक हैं, वो अगर जो लाभ कमाने का उद्देश्य है उनका, उसको छोड़कर सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तो एक हो जाएगा ना कि जो उन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी, जो योजना बनाई थी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये जनता के भलाई के बारे में भी सोच रहे हैं साथ-साथ, 2 प्लानिंग चला रहे हैं, 2 योजनाएँ बना रखी हैं फिर इन्होंने, है ना? तो यही बोला है कि अगर वो अपने हित का यानी अपने जो लाभ कमाने का उद्देश्य था, उसको छोड़कर समाज के बारे में सोचेंगे तो कार्यप्रणाली अकुशल हो जाएगी, यानी अच्छे ढंग से ज़्यादा लाभ नहीं कमा पाएँगे। और दूसरा क्या होगा कि जब वो जो मालिक हैं उसके अंदर जितने भी जिन्होंने अपने शेयर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो बाकी लोग हैं उसमें, जब उन्हें ये महसूस होगा कि उन्हें पूरा लाभ नहीं मिलेगा, आधा लाभ जनता में जाएगा, तो वो अपने काम में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाएँगे। ठीक है? अब है व्यावसायिक मूल्यों का प्रभाव। इसका अभिप्राय यह है कि जब व्यवसाय सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूक है तो प्रारंभिक वर्षों में लोग उससे इतने प्रभावित हो जाएंगे कि भविष्य में व्यवसाय समाज पर प्रभुत्व की स्थिति में आ जाएगा और उस समय वह समाज की अवहेलना करके अनुचित लाभ कमाने का प्रयत्न कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि व्यावसायिक मूल्यों का प्रभाव, कि मान लो जैसे अभी वो लोग जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा सस्ता माल दे रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं, तो उनसे क्या होगा कि लोग बहुत ज़्यादा उनकी तरफ आकर्षक होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा उनके ग्राहक बन जाएँगे। तो वो लोग ना फ़ायदा भी उठा सकते हैं, उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है उनका। क्या करने लगेंगे वो बिज़नेस लोग ऐसे भी कर लेते हैं कुछ लोग कि उन्हें बहुत सारे ग्राहक बन गए, अब मान लो कुछ ग्राहक बंधे भी बन जाते हैं कि उन्हीं से माल खरीदने लग जाते हैं। तो क्या करेंगे भविष्य में या कर वो लोग ना ये भी कर सकते हैं कि अपने माल को बहुत महँगा कर दें और समाज की अवहेलना करने लगें, समाज की भलाई करना छोड़ दें, महँगा करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना सोच लें। क्योंकि उन्हें पता है ग्राहक तो बने हुए हैं, यहीं से माल खरीदेंगे, तो यानी फ़ायदा उठाने लगते हैं वो, यानी उल्टा प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है? तो हमने पढ़ लिया
कि समाज में योगदान क्यों देना चाहिए व्यावसायिक लोगों को और क्यों नहीं देना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न वर्गों के प्रति व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व। अभी जो हमने पढ़ा कि क्यों देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ कौन-कौन से लोग हैं जिनके प्रति इनका उत्तरदायित्व बनता है व्यवसाय का, ठीक है? तो पहले हैं स्वामी व निवेशकों के प्रति, यानी जो बिज़नेस है, जो बिज़नेस चला रहे हैं उसके अंदर जो मालिक हैं उस बिज़नेस के, जिन्होंने अपने शेयर्स लगाए हुए हैं, तो वो मालिक हैं निवेशक यानी इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपने शेयर्स लगाए हुए हैं और जो मालिक हैं उनके प्रति इनका क्या उत्तरदायित्व बनता है। तो देखो, पूंजी की सुरक्षा प्रदान करना, यानी जो उन्होंने पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी सुरक्षा प्रदान करना, मतलब कि आपको पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा, ये कंफर्म करना। उचित लाभांश सुनिश्चित करना, कि मतलब जो उन्हें डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो भी उन्हें सुनिश्चित करना कि आपको इतना लाभ मिलेगा, कब मिलेगा, ठीक है? यानी कंफर्म करना अच्छे से। लाभांश का समय पर भुगतान करना, यानी साल में जो भी डेट आती है कि जो भी तारीख है उनको लाभांश भुगतान करने की, उस समय पे भुगतान करना चाहिए, यानी पेमेंट समय पे करनी चाहिए। सही लेखे प्रस्तुत करके संस्था की प्रगति से अवगत कराना, यानी जो मालिक हैं, तो वो तो कंपनी के मालिक है, तो उन्हें कंपनी के जो भी अकाउंट वगैरह होते हैं, जो भी डायरी वगैरह होते हैं, वो अच्छे से उन्हें दिखाएँ और बिज़नेस की जो भी प्रगति है, जो भी जैसे भी चल रही है कंपनी, उन सब से उन्हें अवगत कराएँ कि हमारी कंपनी इस तरह से चल रही है और इस तरह से ये अकाउंट है, इतना माल बेचा, इतना माल आया, ठीक है? और दूसरा होता है कर्मचारियों के प्रति, यानी उस बिज़नेस में जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं, जो काम करते हैं, उनके प्रति क्या बनता है? उचित पारिश्रमिक देना, यानी काम जो कर रहे हैं उसके बदले अच्छी सैलरी देना। काम करने के स्वच्छ वातावरण तैयार करना, यानी जहाँ वो काम कर रहे हैं उनका अच्छा वातावरण देना, कि मतलब ताकि वो अच्छे ढंग से काम कर सकें। वातावरण मतलब कि अच्छे से हो, वहाँ पे मशीन वगैरह ठीक-ठाक हो, ख़राब ना हो, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, बीमारी वगैरह ना हो या फिर चोट-वोट ना लगे, ठीक है? लाभ में हिस्सा प्रदान करना, मतलब बोनस वगैरह देना। नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना, तो मतलब ये है कि ये नहीं है कि आज काम पे बुला लिया, कल छुट्टी कर दी। फिर मतलब नौकरी ये ना हो कि उन्हें टेंशन रहे कि कभी छूट जाती है, कभी नहीं, मतलब अच्छे से रखना उन्हें, परमानेंट से महीने पे सैलरी देना और कि मतलब उन्हें कन्फर्म कर देना कि आप हमारे लिए मतलब कर्मचारी हो, और तो उन्हें डर ना रहे नौकरी का अपनी, यार कि कभी भी छूट सकती है ऐसा, ठीक है? सुरक्षा प्रदान करना। अब है उपभोक्ताओं के प्रति। उपभोक्ता कौन होते हैं? हम, जो ग्राहक होते हैं, जो माल खरीदते हैं, ठीक है? अच्छी क्वालिटी की वस्तुएँ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना, मतलब जो माल आप बेच रहे हो, जो ग्राहक खरीद रहे हैं, उन्हें अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध कराएँ और उचित मूल्य पे, यानी सस्ती दरों पे, ज़्यादा महँगा ना कराएँ। विज्ञापन में वास्तविकता को प्रकट करना, यानी आप जिस माल का विज्ञापन कर रहे हो, टीवियों पर एडवर्टाइज़मेंट दिखा रहे हो, वो वास्तविकता हो, यानी ये ना हो कि टीवी पे कुछ दिखा रहे हो और उसकी असलियत कुछ और है, ठीक है? यानी असलियत जो है वही दिखाएँ। वस्तुओं में मिलावट ना करना, यानी जैसे मिलावट वगैरह कर देते हैं, मिट्टी वगैरह मिला देते हैं, वो ना मिलाएँ। ग्राहकों की रुचियों के साथ वस्तुओं को आदि, यानी बाज़ार में जो ग्राहक जिस तरह का माल खरीदे उसी तरह का माल उपलब्ध कराएँ। जैसे ब ग्राहक चाहिए उसको उल्टा माल ना कराएँ, ठीक है? यानी उनकी रुचि के, उनके पसंद के अनुसार माल उपलब्ध कराएँ। अब आता है सरकार के प्रति, कि सरकार के प्रति क्या दायित्व बनता है बिज़नेस लोगों का? सरकार द्वारा निर्धारित करों का ईमानदारी से भुगतान करना, कि मतलब जिस चीज़ों पे उन्हें कर यानी टैक्स देना चाहिए वो दें ईमानदारी से। सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए, यानी जितने भी बिज़नेस होते हैं, कुछ होते हैं सरकारी, कुछ होते हैं निजी होते हैं, कुछ सरकारी बिज़नेस होते हैं। सबके लिए अलग-अलग नियम बने होते हैं, तो उनका नियमों का पालन करना चाहिए। नए उद्योग लगाकर आर्थिक विकास में सरकार का जो सहयोग देना, कि मतलब जब बिज़नेस लोग हैं, अगर उनका बिज़नेस बहुत बड़ा हो गया, बहुत फ़ायदा अच्छा लाभ कमा रहा है, तो कुछ छोटी-छोटी उद्योग खुलवाकर उनकी मदद करें, ताकि जो सरकार है, जो सरकार अपना देश का आर्थिक विकास में योगदान दे रही है, उनमें ये भी अपना सहयोग दे, ठीक है? अनुचित उपायों से सरकारी तंत्र का लाभ ना उठाना आदि, यानी कुछ ऐसा उल्टा-सीधा करके सरकारी फ़ायदा ना उठाएँ, ठीक है ना? सरकारी मतलब मदद करें। अब आता है समुदाय के प्रति। समुदाय का मतलब क्या होता है? कि जनता, जो हम आज आम जनता है, ठीक है? रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना, यानी जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार दिलाएँ अपनी कंपनी में। वातावरण को दूषित होने से बचाना, कि मतलब प्रदूषण ना करना, जैसे धुआँ वगैरह कंपनी से निकाल देते हैं, कचरा वगैरह फेंक देते हैं पानियों में, मतलब गंदा ना करना। धर्मशाला, चिकित्सालय, शिक्षण संस्थाएँ आदि का निर्माण करके समाज कल्याण में योगदान देना, कि मतलब वही है कि आप अच्छा फ़ायदा कमा रहे हो, अच्छा प्रॉफ़िट कमा रहे हो अगर बिज़नेस में, तो धर्मशाला वगैरह खोल दो गरीब लोगों के लिए, चिकित्सालय वगैरह खोल दो दवाई वगैरह के लिए, शिक्षण यानी बच्चों के लिए कुछ सरकारी स्कूल वगैरह खोल दो, एनजीओ वगैरह आदि खोलकर समाज में कल्याण में योगदान देना, ठीक है? अब आता है विश्व या सामान्य जनता के प्रति, कि मतलब अपने जो देश है उसके लिए क्या करना चाहिए, या फिर जो विश्व है, पूरा वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के लिए क्या इनका वो बनता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति में सहयोग बनना, कि मतलब अगर आप विदेशी व्यापार कर रहे हो, विदेश के साथ अपना व्यापार वगैरह कर रहे हो, तो शांति, झगड़ा-वगड़ा ना करना,
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नियमों का पालन करना, मतलब अगर आप विदेशी व्यापार कर रहे हो, दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहे हो, तो उनके नियमों को पालन करें। जो दूसरे देश के जो भी नियम है उनका नियमों को मानें, क्योंकि फिर झगड़ा हो सकता है ना, वरना तो मतलब जो दूसरे देश के बाजार के नियम है उनको पालन करें। आर्थिक देशों से पिछड़े देशों के विकास में मदद करना, यानी जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए देश हैं जिनके साथ आप व्यापार कर रहे हो, उनका विकास हो, अच्छे देश बने, वो भी उनके विकास में मदद करना। ईमानदारी से व्यापार करना, ठीक है। तो हमने पढ़ लिए किस किस के प्रति इनका सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है और क्या क्या, ठीक है। अब देखो इनका एक और बनता है वातावरण के प्रति उत्तरदायित्व। तो वातावरण संरक्षण क्या होता है कि वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना, उसको अच्छे से अच्छे रखना। इसका अभिप्राय वातावरण को वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, शोर प्रदूषण आदि से स्वतंत्र रखना, यानी इन सारे प्रदूषण से इनको बचाना। पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी को स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है, कि मतलब जितने भी जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, इन सबको एक अच्छे वातावरण की ज़रूरत होती है, कि मतलब अच्छी ऑक्सीजन मिलती रहे, है ना, और वातावरण साफ सुथरा रहे, ठीक है। तो वातावरण संरक्षण क्या होता है कि उन्हें वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना, साफ सुथरा रखना, ठीक है। अब आते हैं व्यावसायिक प्रदूषण के प्रकार, कि मतलब व्यवसाय जो होते हैं, व्यावसायिक लोग जो होते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, उनकी कंपनियों के द्वारा वातावरण किस किस तरह से प्रदूषित हो रहा है। फिर आता है वायु प्रदूषण, के जो बिजनेस लोग हैं उनकी वजह से वायु बहुत प्रदूषण होती है। क्यों हो रही है? कई व्यावसायिक इकाइयाँ केवल कोयले का प्रयोग करती हैं। कोयले से उत्पन्न धुआं वातावरण में वायु को प्रदूषित करता है। कुछ इकाइयाँ रसायनों का प्रयोग करती हैं, इससे जहरीली गैस उत्पन्न होती है या वायु में मिलकर प्राणियों के लिए हानिकारक होती है। तो मतलब कुछ बिजनेस लोग ऐसे होते हैं जो कोयले का ही काम करते हैं, तो कोयले से जो धुआं निकलता है वायु में प्रदूषण फैलाता है, बहुत धुआं ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और कुछ ऐसी होती हैं जो केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, रसायनों मतलब केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, तो उसकी जो जहरीली गैसें होती हैं वो भी हवा में छोड़ देते हैं ये लोग। उसकी वजह से भी जो हवा है, जो वायु है, वो प्रदूषित हो जाती है और लोगों के लिए या जानवरों के लिए वो मुश्किल आ जाती है सांस वगैरह लेने में, तो बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं। तो व्यावसायिक जो लोग होते हैं, व्यावसायिक कंपनियाँ जो होती हैं, उनकी वजह से वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। होता है जल प्रदूषण। नदियों के जल में कारखानों से उत्पन्न गंदे पदार्थों को डालकर तथा कारखानों से उत्पन्न गंदे जल को नदियों के साफ जल में डालकर व्यवसाय जल प्रदूषण करता है। तो वो जो व्यावसायिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नदियों का जो पानी होता है उनमें कारखानों से जो भी उनके गंदे सामान निकल रहा है, गंदे जैसे वो इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ गंदा कचरा वगैरह निकलता है ना कारखानों से, वो ये लोग डाल देते हैं, जिससे नदियों का पानी, तालाबों का पानी गंदा हो जाता है। और क्या करते हैं, जो कारखाने होते हैं ना, उनमें लोग पानी का इस्तेमाल भी तो करते होंगे ना, कि पानी डालते होंगे सामान में, जिससे पानी गंदा निकलता होगा उनके कारखानों से, उस गंदे पानी को भी ये नदियों के साफ पानी में डाल देते हैं और फिर उस साफ पानी को गंदा कर देते हैं, यानी जल प्रदूषण ऐसे करते हैं, ठीक है। जो व्यवसायी लोग होते हैं इनकी तरह से जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अपने कारखाने गंदे कचरे, गंदा पानी इस साफ पानी में मिला देते हैं, डाल देते हैं, बहा देते हैं, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है, ठीक है। अब है शोर प्रदूषण। देखो शोर प्रदूषण कैसे होता है। कुछ कारखाने बहुत अधिक शोर उत्पन्न करने वाले होते हैं। अधिक शोर वाले वातावरण में रहने वाले लोग अनेक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, जैसे बहरापन, मानसिक असंतुलन आदि। मतलब कुछ से चिमनियाँ वगैरह चलती हैं ना, मशीनें वगैरह चलती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा शोर निकलता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, जिसकी वजह से वातावरण में बहुत ज़्यादा ध्वनि फैल जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनके आस-पास गुज़रते हैं तो उनके कान में प्रॉब्लम होने लगती है, बीमारियाँ होने लगती हैं। यानी कुछ बहरे हो जाते हैं, कान खराब हो जाते हैं, मानसिक असंतुलन मतलब दिमाग पे भी असर पड़ता है, उनका सर दर्द होने लगता है। तो शोर प्रदूषण होता है व्यावसायिक कंपनियों के थ्रू से, ठीक है। और हमने पढ़ लिया कि किस तरह से इनके प्रदूषण होते हैं। तो अब होता है समस्या का समाधान, कि हम समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जहरीली गैसों व धुओं को वैज्ञानिक ढंग से रोकना चाहिए। मतलब जो उनके बिजनेस से, जो भी उनके कंपनियों से धुआं निकल रहा है, जहरीली जैसे गैसें निकल रही हैं, वैज्ञानिक ढंग से यानी साइंटिफिक लोगों से पूछताछ कर उनकी मदद लेकर उनको अच्छी तरह से रोकने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि मतलब जो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा आए और जो बेकार गैसें हैं वो उन्हें खींच सकें, ठीक है। गंदे पदार्थों को पानी में ना फेंकें, कि मतलब जल प्रदूषण ताकि ना हो। उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा साइंटिस्ट लोगों से पूछें ताकि उन्हें कुछ और इस्तेमाल कर लें, या फिर पानी में ना फेंकें ताकि वो जल प्रदूषण ना हो, ठीक है। शोर कम वाले यंत्रों का उपयोग करें, मतलब जिससे ज़्यादा शोर होता है वो मशीनें इस्तेमाल ना करने की बजाय ऐसी मशीनें इस्तेमाल करें जिनमें शोर कम आए या फिर ना आए, ठीक है। और भी बहुत सारे समस्या के समाधान हो सकते हैं। मैंने सिर्फ इतने ही लिखे, आप भी इतने ही लिख सकते हो, और आपको और भी आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है।
अब हमने पढ़ा कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या-क्या होता है, कि समाज के प्रति उनका उत्तरदायित्व क्या-क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे व्यावसायिक नीतिशास्त्र क्या होता है, ठीक है? तो देखो व्यावसायिक नीतिशास्त्र क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मतलब जो नियम होते हैं कुछ, कि मतलब कि जैसे एक बोलते हैं ना कि एक अच्छा स्टूडेंट कैसे होता है कि अच्छे से पढ़े, टाइम पे स्कूल आए, वेल ड्रेस पहने। वैसे ही नीतिशास्त्र का मतलब यही होता है कि आदर्श नियम, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो मानने चाहिए। तो क्या कहलाता है? नीतिशास्त्र यानी एथिक्स। यानी नीतिशास्त्र का अर्थ जीवन में अपनाए जाने वाले आदर्शों से। आदर्शों मतलब नियम वगैरह अच्छे-अच्छे जो होते हैं, अच्छी-अच्छी बातें जो होती हैं माननी चाहिए, ठीक है? तो आदर्श वे मान्यताएँ होती हैं जो एक व्यक्ति को ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है? यानी जब कोई काम करते समय हम यह सोचते हैं कि सार्वजनिक हित में क्या गलत है और क्या ठीक, तो कहा जाएगा कि हम नीति शास्त्र का पालन कर रहे हैं या नहीं। मतलब हम ये सोचते हैं ना कि समाज में क्या गलत हो रहा है और क्या नहीं, क्या सही हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम आदर्श नियम मान रहे हैं, हम नीति शास्त्र का पालन कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो क्या होता है, व्यावसायिक नीतिशास्त्र का अभिप्राय व्यवसाय के क्षेत्र में अपनाए जाने वाले आदर्शों से, कि जो व्यवसाय के अंदर जितने भी लोग हैं वो उन नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो आदर्श नियम होते हैं उन्हें मान रहे हैं या नहीं मान रहे, ठीक है? व्यवसाय के संबंध में आदर्शों का अर्थ व्यवसाय द्वारा सभी संबंधित पक्षकारों जैसे अंशधारी, ग्राहक, प्रतियोगी, समाज आदि के प्रति के अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करना। मतलब जो अंशधारी हैं, जो अपने शेयर्स लगा रहे हैं तो मालिक बन जाते हैं, ग्राहक, प्रतियोगी यानी जो जिसके साथ और भी जो बाकी कंपनियाँ हैं जिनके साथ आपने अपनी कॉम्पिटिशन करते हो, और समाज कि मतलब इनके साथ अच्छे ढंग से रहना, अच्छे से व्यवहार करना, ईमानदारी से रहना, वो क्या कहलाता है? नीतिशास्त्र, ठीक है? जैसे कि अंशधारियों को विनियोग पर पर्याप्त प्रतिफल देना, कि मान लो जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी कंपनी पर, उनके इन्वेस्ट पर उन्हें पर्याप्त प्रतिफल दें यानी लाभ दें। इसका मतलब आप ईमानदारी का काम कर रहे हो। ग्राहकों को उचित मूल्य पर अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध करवा रहे हो, तब भी मतलब आप नीति शास्त्र अपना रहे हो। प्रतियोगियों से स्वरूप प्रतियोगिता करना, मतलब प्रतियोगियों से स्वस्थ प्रतियोगिता करना, मतलब कि बिना झगड़ा किए, बिना गाली-गलौज किए अच्छे से कॉम्पिटिशन कर रहे हो। समाज के लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराना, ये सब, ठीक है? तो ये क्या कहलाता है? नीति शास्त्र का पालन करना, ठीक है? अब देखो कि व्यावसायिक नीति शास्त्र में कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि जिन्हें जो अपने आप इंसान में आ जाते हैं या फिर उन्हें हमें मानना चाहिए, तभी हम कहलाएँगे कि हाँ, हम नीति शास्त्र का पालन कर रहे हैं। देखो जैसे भारित अनुशासन का अर्थ है अनुशासन के लिए किसी को कहा नहीं जाता, बल्कि नीतिशास्त्र को मानने वाले लोग स्वतः ही अनुशासित होते हैं, कि मतलब जो लोग नीतिशास्त्र को मानते हैं, जो आदर्श नियमों को मानते हैं, उन्हें कहा नहीं जाता कि आप ये नियम मानो तभी आप ये कहलाओगे, ये करो। वो खुद ही मतलब उनके अंदर खुद ही अपने आप वो अनुशासन आ जाता है। भारित मतलब खुद ही आ जाता है कि वो लोग खुद ही मतलब अच्छी बातें मानने लगते हैं, ईमानदार लोग बन जाते हैं, ठीक है? नीति शास्त्र का पालन करने लगते हैं। ईमानदारी में प्रत्येक व्यवसायी सभी संबंधित पक्षकारों के साथ पूरी ईमानदारी से व्यवहार करेगा। यानी ईमानदारी आता है नीति शास्त्र में। समता मतलब बराबरी, एक बराबर, सबको बराबर से रूप से देखना, भेदभाव ना करना, ठीक है? इसके अनुसार व्यवसाय में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक है? नीतिशास्त्र कानून बनाते समय मार्गदर्शक शक्ति का काम करता है। मतलब जब नीतिशास्त्र कानून बनाते समय, मतलब जब नियम बनाता है नीतिशास्त्र, इसका मतलब क्या है कि वो लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखा रहा है, यानी मार्गदर्शक, यानी एक अच्छा रास्ता दिखा रहा है कि उसे इस रास्ते पे चलना चाहिए, इस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, ठीक है? व्यवसाय को उन लोगों व संस्थाओं की सहायता करनी चाहिए जिनको सहायता की वास्तव में आवश्यकता होती है। यानी अगर वो नीति शास्त्र का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि व्यवसाय जो लोग होते हैं, व्यवसाय में जो लगे हुए लोग हैं, उन्हें उन लोगों व संस्थाओं की मदद करनी चाहिए जिन्हें असलियत में, जिन्हें वास्तव में मदद की ज़रूरत है। तभी वो कहलाएँगे कि हाँ, वो नीति शास्त्र का पालन कर रहे हैं। ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैप्टर 18 व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यावसायिक नीतिशास्त्र क्या होता है। तो अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे मैं जितनी वीडियोज़ डालूँ और सब्जेक्ट की और इसके आगे जितनी भी चैप्टर्स हैं उन सब की, तो आपको ईज़िली मिल सकें। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरी वीडियो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप फीडबैक देना चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं कमेंट करके कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ या फिर नहीं पढ़ा रही हूँ। ओके, ताकि मैं अगर नहीं कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा डाउट है, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। ओके, थैंक यू।